अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आपके स्क्रिप्ट्स हैं जिनका आपने सवाल पूछा, जिनके बारे में आपने इंक्वायर किया। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो पहला स्क्रिप्ट है हमारा वो है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। और शेल पाकिस्तान का आपको याद होगा, यहाँ पे जब ये इस दो डबल बॉटम बनाकर ये इसने रिकवरी की थी, तो यहाँ पे हमने कंफर्म भी किया था कि इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस भी आई है और इसका अप ट्रेंड का आगाज़ हो गया है। तो इसका वो अप ट्रेंड का आगाज़ जारी है। इसमें इसने यहाँ पर अपना एक टॉप हिट किया, उसके बाद ये इसने स्विंग लो मारा। ये एक्सटेंडेड स्विंग लो था, लेकिन उस स्विंग लो से दोबारा इसका स्विंग हाई का आगाज़ हो गया। तो अब ये इस 190 के लेवल से ऊपर इसका टॉप बनना चाहिए। और अभी टॉप से थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन ज़रूर आ रही है जो लास्ट सेशन था उसमें, लेकिन ये परेशानी की बात नहीं है। अगर ये अपस्विंग इसका जारी रहता है तो फिर इसमें जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 200 का बनेगा। तो 200 से ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा सकेगा। तो ये इस लेवल से आप ये देखेंगे बड़ा, ये 150 का बड़ा की लेवल है इसका। यहाँ पे इसने बड़ी दफ़ा यहाँ से सपोर्ट लिया, जब भी प्राइस ने हिट किया तो इसने अपसाइड मूव किया है। तो अभी भी जब इसने हिट किया यहाँ पे 3-4 दफ़ा, तो वहाँ से अपसाइड मूव किया है। यहाँ पे इसमें बुलिश डाइवर्जेंस आई और ये अच्छी मूव यहाँ तक इसकी हुई। उसके बाद चूंकि ओवरबॉट कंडीशंस हो चुकी थी, तो इसमें एक कंसोलिडेशन आई और उसके बाद अब दोबारा इसका अपस्विंग का आगाज़ हो चुका है। तो 200 तक ये बिल्कुल एमएटी एनालिसिस के हिसाब से इसको मूव करना चाहिए। लेकिन अगर इसको 189 के ऊपर प्राइस रिजेक्शन आती है तो फिर इसका दोबारा ये नेगेटिविटी में एंटर हो सकता है। लेकिन इसके ग्राफ से ये लग रहा है कि यहाँ पे ये अच्छा है और ये इसका अब सपोर्ट एरिया बन रहा है। इस सपोर्ट एरिया से लाइन से इसको सपोर्ट भी मिल रही है, तो इसको हायर साइड पर मूव करना चाहिए। इसके लास्ट 2 सेशंस के वॉल्यूम्स देखें, कंपैरेटिवली बेहतर हैं और उससे पहले काफ़ी रिड्यूस हो गए थे। अब वॉल्यूम अभी भी इतने अच्छे नहीं हैं प्रीवियस कंपेयर टू दिस। तो आने वाले दिनों में अगर वॉल्यूम इसमें मज़ीद स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर इसकी अपसाइड मूवमेंट एक मोमेंटम गेन कर लेगी। आरएससी देखें, आरएससी भी इसका स्ट्रांग अपवर्ड मोमेंटम शो कर रहा है और 63 के ऊपर है। अभी काफ़ी मार्जिन है इसके पास और ये सूनर एक ओवरबॉट कंडीशंस के करीब जा सकता है और वहाँ पे फिर इसमें अगेन सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मैकडी देखें, ब्लू लाइन हिट करने जा रही है रेड लाइन को। हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बहुत छोटा हो गया है, तो अगेन इसका अपस्विंग का आगाज़ जो हुआ है ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये अच्छा लग रहा है इस मौके के ऊपर। और जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वो यहाँ पे उनको बाय बैक उन्होंने ज़रूर किया होगा, और जिन्होंने नहीं भी किया तो अब इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है। और ये लाइन जो बन रही है एक, इन दोनों अगर बॉटम्स को मिलाएं तो इस लाइन से नीचे इसको ड्रॉप नहीं होना चाहिए, तो यही इसका स्टॉप लॉस बनेगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट आप लोगों ने जो पूछा वो है ओजीडीसी। और ओजीडीसी काफ़ी अरसा ये स्ट्रगल करता रहा, नेगेटिविटी में रहा। यहाँ पे देखें डबल टॉप हिट करने के बाद 117 के ऊपर इसमें एक नेगेटिव ट्रेंड आया और इसने काफ़ी टाइम उसमें लगाया। इसने भी अपने की एरिया से सपोर्ट लेकर रिकवरी की है और ये अब अपना स्विंग हाई स्विंग लो बनाता हुआ जा रहा है। तो इसका स्विंग लो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से अब इसका स्विंग हाई बनेगा और ये स्विंग हाई इसको 110 के करीब ले जाएगा और वहाँ पे फिर इसमें अगेन दोबारा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और ये इसकी बेसिकली ये बहुत स्लो मूविंग स्क्रिप्ट है। और मार्केट में अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुकी हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं कि इस सेक्टर को चलना चाहिए। ये सेक्टर बहुत अंडर वैल्यूड है और अगर इनमें एक वाजे ट्रेंड क्रिएट होता है, शेल हो गया, ओजीडीसी हो गया, पीएसओ हो गया, तो इनमें बहुत मार्जिन अवेलेबल है। लेकिन ये कब चलेंगे ये कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी ग्रेजुअली ये अपसाइड ट्रेंड इसका जारी है। ये इसके जो बॉटम्स हैं वो हायर हायर बनते जा रहे हैं और जो हाई हैं वो भी हाई बनते जा रहे हैं। तो ये अब यहाँ से अगर ये ट्रेंड इसी तरह से जारी रहता है तो ये आने वाले दिनों में अच्छी इसमें मूव बन सकती है। इसके वॉल्यूम देखें, काफ़ी रिड्यूस हुए में, एक्टिविटी ना होने के बराबर है। तो वॉल्यूम अच्छे लगेंगे, सपोर्टिव होंगे, तो फिर इसकी हायर साइड मूवमेंट भी स्ट्रांग बनेगी। इसके अगर आरएससी को देखें तो आरएससी इसका यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है और ये अपनी इस सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है अभी भी और 47 के ऊपर है, बहुत मार्जिन है हायर साइड पर मूव करने का और लेस लाइकली है कि इसमें अब मज़ीद प्रेशर आए। मैकडी अलबत्ता नेगेटिविटी शो कर रहा है, हिस्टोग्राम स्टैटिक हो चुके हैं लोअर साइड पर, तो अब यहाँ से इसका अपस्विंग का आगाज़ होना चाहिए। तो ये बेसिकली अपना स्विंग लो कंप्लीट कर चुका है, यहाँ से अपस्विंग का आगाज़ होता है, तो फिर इसका टॉप नेक्स्ट 105 के ऊपर कहीं पे बनना चाहिए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट पीपीएल है और पीपीएल का भी वही ओजीडीसी वाला मामला है और इसमें भी वही मामला हैं जो ओजीडीसी को फेस हैं। और अभी ये इसने यहाँ पर अपना जब 96 के ऊपर टॉप हिट किया तो वहाँ से ये कॉन्टीन्यूसली एक नेगेटिव
टी में है और यहाँ पर बॉटम फॉर्मुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टिल 20 DMA से नीचे हैं लास्ट दोनों कैंडल्स, और जब तक ये 90 से ऊपर भी क्लोजिंग नहीं देता तो इसका अपस्विंग नहीं बनेगा। तो ये बेसिकली काफ़ी पीपीएल भी काफ़ी रिस्की शेयर है कि इसमें कोई वाज़े एक ट्रेंड नहीं बन पा रहा। उससे पहले भी जब इसकी अपवर्ड मूव स्टार्ट हुई तो इसने 104 से बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आया, 80 तक हिट किया और उसके बाद दोबारा 96 तक हिट किया, और अभी फिर ये 85 पे अपना बॉटम बना चुका है। और इस बॉटम से अगर जारी रहता है तो फिर इसका ये बॉटम और ये बॉटम कंपेयर करेंगे तो फिर ये अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये काफ़ी स्लो मूविंग स्क्रिप्ट बन गया है ये भी, तो इसमें भी अकॉर्डिंगली लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं। इनमें जैसे ही सिचुएशन क्लियर होती है तो बहुत अच्छी मूव इनमें बन सकती है। RSI इसका भी 35 से सपोर्ट लेकर अप ट्रेंड में अपस्विंग का आगाज़ ज़रूर हुआ है, लेकिन उसमें स्टिल ये अपने प्रीव्यू जो बेरिश प्रीव्यू है उसी के अंदर ही है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है 50 ये क्रॉस कर लेता है RSI तो फिर इसका क्लियर अपस्विंग बन सकेगा। मैकडी भी देखें नेगेटिविटी शो कर रहा है, नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन हिस्टोग्राम रिड्यूस ज़रूर हो रहा है। तो ये हिस्टोग्राम जो रिड्यूस हुए हैं, पहले यहाँ पे भी रिड्यूस होना स्टार्ट हुए थे फिर बढ़ गए, तो अब रिड्यूस हो रहे हैं, तो पॉसिबल है कि यहाँ से इसका अपस्विंग का आगाज़ हो जाए और ये पॉजिटिविटी में वापस आ जाए। तो पीपीएल काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो यहाँ से इसका एक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ, अच्छी इसने मूव बनाई, लेकिन उसके बाद उतना ही इसमें प्रेशर आ गया, और ये जब भी प्रेशर आता है तो ये काफ़ी सस्टेन्ड होता है, बहुत टाइम लगता है उससे रिकवर करने में। तो अभी भी ये नेगेटिविटी में है, 20 DMA ब्रेक नहीं हुई, और 20 DMA ब्रेक होगी तो फिर ये दोबारा वापस अप ट्रेंड में आएगा। हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है PSO, और PSO का वन डे कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है। PSO के अगर प्रीवियस मंथ की पूरे कंप्लीट एनालिसिस करें तो इसने अपना यहाँ पर 248 का एक टॉप हिट किया था, और ये टॉप इसका प्रीवियस टॉप के ऊपर ही था, और उससे पहले आप ये देखें ये 260 का टॉप इसने हिट किया हुआ है, और उससे ये दोनों टॉप्स लोअर ही हैं। यहाँ से ये अपसाइड पे मूव नहीं कर सका और अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक नहीं कर सका। करंटली अब यहाँ पर इसका एक बॉटम फॉर्मुलेट हुआ है जो कि 220 के ऊपर है, और ये बहुत करीब है। इसका जो की एरिया है वो 210 215 का है, और उस एरिया के करीब है। स्टिल ये नेगेटिव ट्रेंड में है, और नेगेटिव ट्रेंड में रहते हुए ये इसका अपस्विंग का आगाज़ ज़रूर हुआ है, लेकिन ये अपस्विंग इतना मोमेंटम इसमें नहीं है। और ये अगर जो लास्ट सेशन में प्राइस रिजेक्शन आई है ये कंटिन्यू रहती है तो फिर ये 210 और 215 के दरमियान कहीं से रिकवर करेगा, और वहाँ से फिर इसकी एक अगेन अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो इसका बेसिकली इशू यही है कि ये की एरिया के ऊपर स्टे कर रहा है, वहाँ से सपोर्ट इसको ज़रूर मिल रही है जो कि 214 215 का है, और इसका जो 250 का एक साइकोलॉजिकल इसका नफ्सियाती इसका पॉइंट बन चुका है। ये जब तक 250 क्रॉस नहीं करेगा तो इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट नहीं होगा। तो ये अभी एक यहाँ से साइडवेज मोमेंटम में नज़र आ रहा है जनवरी से लेकर अभी तक, और इस साइडवेज में ये 210 से लेकर 250 तक मूव अपनी बनाए हुए है। तो अभी इसका जो 224 के ऊपर है, ये 210 215 पे अगर ये हिट करता है तो फिर इसमें एक मौका बनेगा कि ये वहाँ से 250 तक अपनी एक मूव बनाएगा, और उस दौरान अगर मोमेंटम अच्छा हो गया, इसने मोमेंटम गेन कर लिया, तो फिर 258 का लेवल क्रॉस कर सकेगा। अभी हमें ख़दशा लग रहा है इस बात का कि ये जो इसका एक बेरिश मोमेंटम है, ट्रेंड है, ये उसके अंदर ही है, और मार्केट में रिकवरी के बावजूद इसने इतना अच्छा रिकवर नहीं किया। तो ये यहाँ से इसका अगेन स्विंग लो आ सकता है, और उसके बाद इसमें एक अप साइड इस तरह से कुछ मूवमेंट बनेगी। तो यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है 210 और 215 के दरमियान, और फिर इसको देखा जा सकता है कि ये अपना पहला जो इसका टारगेट बनेगा वो 233 का बनेगा, और सेकंड 250 का बनेगा, और 250 के ऊपर फिर इसका मोमेंटम देखकर डिसाइड किया जा सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या उसमें होल्ड करना चाहिए। इसका ये जो अपस्विंग का आगाज़ हुआ देखें उसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, तो वॉल्यूम ओवरऑल उसी मोमेंटम के साथ रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये बेरिश मोमेंटम में एक में नज़र आ रहा है। RSI भी इसका ग्रेजुअली डाउनवर्ड साइड पे है, लेकिन यहाँ से अच्छी एक अपसाइड हाइपर मूव बनी, लेकिन उसके बाद फिर इसमें नेगेटिविटी आ चुकी है। तो ये अगेन अभी अपनी एक सपोर्ट से नो डाउट के एक सपोर्ट लेकर इसने अपसाइड मूव किया, लेकिन अगर प्रेशर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर ये दोबारा 30 के मार्जिन को भी हिट कर सकता है। और पहली ऑप्शन यही होगी कि ये चूँकि
ऑलरेडी 35 से सपोर्ट लेकर आया, तो यहाँ से अपसाइड इसकी मूव बननी चाहिए। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी नेगेटिविटी शो कर रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम रिड्यूस हो रहे हैं, काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट वीक में देखा जा सकता है कि अगर ये हिस्टोग्राम मज़ीद छोटा होता है तो फिर इसकी अपसाइड एक मूव बन सकेगी और ये वापस बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी नेगेटिव रह चुका है और अपना एक जो एक्सटेंडेड स्विंग लो है वो कंप्लीट कर चुका है। तो ये अगर स्विंग लो इसका यहाँ पर यही बॉटम फाइनल था, तो फिर इसको यहाँ से मूव करना चाहिए अपसाइड पे। और अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्शन जैसे कि लास्ट सेशन में आई है, ये कंटिन्यू रहती है, तो फिर इसको हम 215 के 210 के लेवल तक ड्रॉप होता देख सकेंगे और वहाँ से फिर एक अच्छा मोमेंटम जनरेट होगा और ये हायर साइड अपनी मूव बना लेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक टाइमली पहुंचे और आप हमारे एनालिसिस से मुस्तफ़ीद हो सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।